हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें पूर्णकालिक शिक्षिका और जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है उसके लिए अंशकालिक शिक्षिका और जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है उसके लिए निकली हुई है। और ये उत्तर प्रदेश से विज्ञप्ति है। और जैसे कि आपको पहले भी अन्य वीडियोस आपने देखी होंगी, उसमें भी मैंने बताया है, यह डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी निकलती रहती हैं और जब भी वैकेंसी होती है तभी ये अपना रिक्रूटमेंट निकाल देते हैं। इनका ये नहीं है कि कोई स्पेशल टाइम होता है इनका। जब भी स्कूल में वैकेंसी होती है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वे वैकेंसी निकालते हैं और इसी प्रकार से धीरे धीरे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकलती रहती है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर यह आपका ही डिस्ट्रिक्ट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये आपके डिस्ट्रिक्ट से भी नहीं है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे ही वैकेंसी आती है मैं तुरंत उसका वीडियो बनाती हूँ। आपने और भी देखी होंगी केजीबीवी की वैकेंसी का कस्तूरबा बालिका विद्यालय के लिए। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है ये महोबा डिस्ट्रिक्ट से है, उत्तर प्रदेश महोबा डिस्ट्रिक्ट से यह वैकेंसी आई हुई है, जिसमें इसमें मेन चीज़ें हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि इसमें इन्होंने जो विज्ञप्ति दी है यहाँ पर देखें, इसमें इन्होंने जनपद महोबा में 4 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के शिक्षक शिक्षणेतर कर्मियों के रिक्त पदों पर यहाँ पर 4 कस्तूरबा हैं, तो भी इन्होंने एक का निकाला है। तो आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा नहीं है कि महोबा डिस्ट्रिक्ट में केवल एक ही कस्तूरबा, ये एक ब्लॉक में 1 या 2 उससे ज़्यादा कस्तूरबा विद्यालय हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी नियर बाई इसका ज़रूर पता कर लें। ये यहाँ पर इन्होंने 4 कस्तूरबा गांधी विद्यालय बताए हैं। और जो यहाँ पर इसकी है पूर्णकालिक की निकली हुई है, एक वैकेंसी है पूर्णकालिक की और एक है अंशकालिक की, जिसमें सामान्य से है, जो पूर्णकालिक है वो सामान्य वर्ग से निकली हुई है और एक निकली है आर्थिक जो रूप से कमज़ोर होते हैं उनकी। बाकी SC ST OBC में वैकेंसी नहीं निकली है। पूर्णकालिक का सामान्य और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनकी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें 22,900 आपको सैलरी दी जाएगी। और जो एज का क्राइटेरिया इसमें रहता है वो रहता है 25 से 45 वर्ष आपकी उम्र होगी तो आपको इसमें ले लिया जाएगा। जो अंशकालिक होती है उसमें भी आपको बताएं 25 से 45, लेकिन इसका सैलरी कम होती है, लेकिन इसके मानदेय को बढ़ाने पर अभी मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, उस पर विचार विमर्श हो रहा है। 9,800 रुपये अंशकालिक शिक्षिका को दिए जाते हैं। इसमें प्रशिक्षक जो है प्राथमिक स्तर का TT होता है, इसमें अनिवार्य है। यहाँ पर देखें कस्तूरबा गांधी जो है इसमें पूर्णकालिक के लिए यहाँ पर PCM वर्ग से, क्योंकि ये जो निकली है ये विज्ञान से निकली हुई है, विज्ञान विषय से अगर आप हैं तो, और ये PCM वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए PCM से और उच्च प्राथमिक लेवल का आपका TET होना चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया है। और महोबा डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी। और अंशकालिक के लिए क्या है, प्रशिक्षित स्नातक उपाधि के साथ साथ NCET से मान्यता प्राप्त BEd समकक्ष LT योग्यता उच्च के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त आप जो भी PhD है या कुछ भी है वो मतलब अदर में है, लेकिन मेन इसका क्या है कि आपका BEd हो वो चलेगा। और इसमें टेट नहीं मांगा है, इसमें टेट नहीं है जो अंशकालिक है। पूर्णकालिक में टेट है अनिवार्य, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें आपका BEd ही चल जाएगा। बाकी जो ये वैकेंसी निकली हुई है ये नॉन टीचिंग स्टाफ की है। अगर आपका कोई ऐसा जानने वाला है जिसकी मदद हो सकती है तो आप नॉन टीचिंग स्टाफ में बता सकते हैं। रसोईया, चपरासी, सफाई कर्मी, इन सभी की निकली हुई है। यहाँ पर ये कितनी वैकेंसी निकली है आप देख लेंगे, 1 2 2 4 1 3 इस तरीके से। और फिर क्वालिफिकेशन ओनली 8वीं पास है। जो सैलरी मिलेगी, मानदेय मिलेगा 6,900 मिलेगा। रसोईया को सहायक जो उसकी होगी रसोईया की 5,175 मिलेगा। उम्र वही 25 से 45 वर्ष तक मान्य है। चपरासी, चौकीदार, चपरासी, सफाई कर्मी को भी 5,750 रुपये
मानदेय के रूप में दिया जाएगा। अब ये कब तक आवेदन करना है आपको, ये टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों का हो गया है। ऐसे ही धीरे धीरे वैकेंसी निकलती हैं, मैं तुरंत उसका वीडियो बनाती हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सीधा ये जान पाएंगे कि वीडियो अपलोड हुआ है और आप अपडेट हो सकेंगे। तो उसमें उक्त विज्ञप्ति पद पर चयन हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर 27 का डाक टिकट लगे 2 लिफाफों सहित रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2024 को, यानी 20 जनवरी इसका लास्ट डेट है, और शाम के 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोबा निकट में आपके पास जाकर, पिन कोड है उसका 21, यहाँ पर आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये है 21/04/27 में कराया जाएगा। केवल रजिस्टर्ड डाक ही मान्य होगा, ध्यान रखिएगा। और उक्त पद पर हेतु जो विस्तृत विज्ञापन अर्हता, जो दिशा निर्देश सहित आवेदन पत्र का प्रारूप, जनपद इसका जो प्रारूप पूरा है, यानी कि फॉर्म का जो प्रारूप है वो आपको इसकी महोबा का जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। और ये वेबसाइट है इसकी महोबा की, www. ये महोबा लिखा हुआ MAHOBA.NIC.IN, इस पर आपको पूरा विस्तृत, आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे तो गूगल सर्च करने पर यह आपको पूरी जानकारी दे देगा। सभी इसमें न्यूज़ पड़ी होंगी जो आपकी कस्तूरबा गांधी से रिलेटेड हो, आपको उसे ओपन करना है और फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसे रजिस्टर्ड डाक द्वारा 20 जनवरी से पहले आपको इसे पहुंचा देना है, तभी ये मान्य होगा, अन्यथा में ये मान्य नहीं होगा। डाक द्वारा ही आपको इसे भेजना है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सभी को लेके जाने, बहुत बड़े दिशा निर्देश हैं, अब काफ़ी समय लग जाएगा इसको पढ़ने में, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ी देर के लिए मैं रुक जाऊंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मेन बातें जो हैं वो ये हैं कि आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो उस समय की बात है जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपको लेके जाने, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, और ये एक सेशन के लिए होता है। और जो गुणांक होगा, अगर मान लीजिए आप कई सारे कैंडिडेट होते हैं तो किस प्रकार से आपको सिलेक्ट किया जाएगा, वो होगा हाई स्कूल का लगेगा, इस प्रकार से आपका परसेंटेज जो गुणांक होगा उसको लिया जाएगा। 10%, इंटरमीडिएट 10%, स्नातक का 20%, और प्रशिक्षण का 30%, और भारांक जो कस्तूरबा वाले में शिक्षक के रूप में कार्यरत अनुभव, अगर आपको अनुभव है तो उसका भी भारांक अलग से इन्होंने दिया हुआ है। यानी कि आपको जो सिलेक्शन है ना आपका, वो मेरिट बेस होगा, जिस प्रकार से आपके नंबर, ये भारांक दिखाए हुए हैं, गुणांक दिखाए हुए हैं, इसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा और आपको बुला लिया जाएगा। जिसके जितना परसेंटेज होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका भी, क्योंकि बहुत इतने यहाँ पर प्रारूप भी दिया हुआ है फॉर्म का, आप इस प्रारूप को भी देख लें। और जो चयन का होगा वो जिला स्तरीय चयन समिति करेगी, भारांक का नियम आपको बता ही दिया है। ये आपका आवेदन का प्रारूप है जिसमें ये सभी है, यहाँ पर आपका फ़ोटो होगा यहाँ पर, और ये सभी आपको फिल भर कर लेने हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका मोबाइल नंबर वही देना है आपको, जिसे आप स्वयं यूज़ करते हैं और वह कभी भी आउट ऑफ सर्विस नहीं रहता है। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल जाएगा, ये जो अभी मैंने बताया था भारांक, इसको ही जोड़कर वो बताएंगे और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और आपको कॉल किया जाएगा। ये यहाँ पर कक्षा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रशिक्षण स्नातक, टीटी, सब कुछ है इसमें, इसी के भारांक आपके जोड़े जाएंगे। और ये एक्सपीरियंस बेस है, अगर आपने कस्तूरबा गांधी में पहले किया है तो उसका भी आपको अलग से भारांक मिलेगा। और ये शपथ पत्र है आपका, और फिर आपके हस्ताक्षर होंगे। इस प्रकार से आपको ये सब तैयारियां करनी है। और 20 जनवरी से पहले आप इसे 20 जनवरी तो लास्ट डेट है, उससे पहले अगर आपने अभी वीडियो देखा है तो कल ही जाएं और अपने इस कार्य को पूर्ण कर लें। बाकी ऑल द बेस्ट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।